दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, और सबसे पहले तो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। सुपर प्रॉफिट मेथड को आज डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखो आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम सुपर प्रॉफिट मेथड को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। कि कह रहा है कि एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट हो रहा है कि 54,000 पर ईयर हम कमाते हैं। फ्यूचर में भी 54,000 होगा। वही कह रहा है कि एवरेज नेट प्रॉफिट निकालते इसलिए है ताकि फ्यूचर की भी पता चल सके कि मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूँ। जैसे कि विराट कोहली की एवरेज है 50+। इसका मतलब क्या है कि हर मैच में एक्सपेक्टेड है कि 50 रन मारेगा, वो एवरेज है। अब मारे या ना मारे वो अलग बातें है, लेकिन ODI की एवरेज ये है। ऐसे ही वो कह रहा है कि एवरेज नेट प्रॉफिट 54,000 एक्सपेक्टेड है कि 54,000 होगा अगले साल भी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस की क्लास में 10%। रेमुनेशन 9,000 रुपये पर एनम है। गुडविल की वैल्यू निकालनी है 2 ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट देखो, सबसे पहले तो भाई बात करते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है। एक्चुअल में गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट से ही निकलती है। सुपर प्रॉफिट क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट बेसिकली ये कहता है आप एक्सेस प्रॉफिट कितना कमाते हो। यानी कि आपका एक तो बताओ पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये भाई इसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट वर्ड ना यूज़ करो, एक्चुअल वर्ड यूज़ कर दो साथ में, क्योंकि एडजस्टमेंट होने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट आता है वो वाला। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि आप उस नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा कमा रहे हो वो सुपर प्रॉफिट होता है। आपके क्लास ऑफ बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था वो आपके सामने गिवन है 10%। कितना गिवन है कि नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द क्लास ऑफ बिजनेस इन 10%। यानी कि आपके जैसे कोई बिजनेस है, बड़े सारे बिजनेस खोले हुए हैं, वो 10% कमाते हैं अपनी कैपिटल का। जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसका 10% कमाते हैं पैसा। तो जो कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर उसका वो 10% कमाते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैं भी कैपिटल लगाऊंगा तो मैं भी 10% मुझे कमाना चाहिए था, क्योंकि मैंने जितनी कैपिटल लगाई है, कितनी लगाई इन्होंने कैपिटल? इन्होंने कैपिटल लगाई है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपए। अभी मैं आपको बता दूं एवरेज क्या होता है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3 लाख रुपए। तो उसको हमने 3 लाख रुपए लगाए तो 3 लाख का 10% भी मुझे कमाना चाहिए था। जैसे वो लोग सारे कमा रहे हैं अपनी कैपिटल का 10%, तो मुझे भी 10% कमाना चाहिए था। 30,000 रुपये कमाना चाहिए था, 3 लाख का 10%। लेकिन अगर मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ इसका मतलब मेरे बिजनेस में गुडविल है, तभी मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। और लिखा हुआ भी देखो आपके सामने कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ, 54,000 पर ईयर कमा रहा हूँ। कमाना चाहिए था 30,000 रुपये। इसका मतलब बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही शक्ति है जिससे मैं ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। 24,000 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे बिजनेस में गुडविल है, और वही सुपर प्रॉफिट से निकलेगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया मज़े मज़े में, लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से लिखना है। ऐसे नहीं लिखना, अच्छे तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय जो रेट गिवन होता है वो आपको उसको कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना पैसा कमाते थे उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इतना आपको पैसा कमाना चाहिए था। अब ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है बेसिकली ये कैसे निकलता है इसको भी आपको ध्यान समझना है। कभी कभार आपके सामने सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप ले सकते हो, लेकिन एवरेज का मतलब क्या है ध्यान से समझते हैं। देखो भाई, आपके सामने एवरेज का मतलब है कि कभी कभार आपके सामने बिजनेस के अंदर 2 कैपिटल गिवन होगी, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। तो फिर उनका फिर एवरेज कैपिटल लेनी है, क्योंकि दोनों कैपिटल आप एक साथ नहीं ले सकते।
अगर सपोज करो मेरी बिजनेस में ओपनिंग यानी कि शुरुआत में मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए की थी, लेकिन अब मेरी कैपिटल वो 5 लाख रुपए हो चुकी है, तो अब कौन सी कैपिटल लूँ, 1 लाख लूँ या 5 लाख लूँ? आपको ये देखना है कि पूरे साल एवरेज मेरी कैपिटल कितनी रही है बिजनेस में, तो इनका एवरेज ले लो। 1 लाख प्लस 5 लाख 6 लाख, 6 लाख का एवरेज, 6 लाख का आधा 3 लाख, मतलब कि मेरे पूरे बिजनेस में ना तो 1 लाख भी नहीं है ना 5 लाख है, एवरेज 3 लाख रुपए पूरे साल मेरी कैपिटल रही है। 1 लाख थी 5 लाख होगी, इसका मतलब मेरे बिजनेस के अंदर 3 लाख रुपए पूरी साल कैपिटल रही है, दैट इज़ एवरेज। लेकिन कभी कभार ये गिवन, कभी कभार ये भी आपको नहीं निकालना पड़ेगा, एवरेज भी कभी कभार आपको नहीं निकालना पड़ेगा, कभी कभार आपको सीधा कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन देख लो, अकाउंटिंग इक्वेशन में चल जाओ आप। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता था? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है मुझे बताओ। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता था कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो वहाँ से कैपिटल का मतलब क्या हो गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो इसका मतलब अगर मैं एसेट्स में से माइनस कर दूं लायबिलिटी, वो लायबिलिटी की क्या कहते हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटी के होते हैं, जिनको मुझे पे करना है, उसी को तो कहते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी। सारे एसेट ले लेता हूँ, लेकिन कुछ एसेट एक्सक्लूड करने पड़ेंगे क्योंकि सारे एसेट नहीं आ सकते, कुछ एसेट मुझे एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। वो एसेट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट ऐसा एसेट होता है जो कि मुझे नहीं लेना कभी भी। दूसरा एसेट आपके सामने होता है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि फिक्टिशियस से क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये आपको बिक नहीं सकता। और वैसे भी आप एक कैपिटल से एसेट नहीं बनाते हो, कैपिटल से एसेट बनते हैं, पर वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तब जाके एसेट बनता है। जैसे कि टेंजिबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें कैपिटल से बनती है। फिक्टिशियस एसेट फेक एसेट होता है, ये कैपिटल से बनाते हैं। ऐसे ही गुडविल भी आप कैपिटल से नहीं बनाते हो, गुडविल भी नहीं लेनी आपने। गुडविल एक्चुअल में टेंजिबल एसेट ही होगा, बट ये आपको कैपिटल से नहीं बनता। ये खरीदते हैं बिजनेस, जब किसी का परचेज करते हैं उसके साथ मिलती है, तो ये कैपिटल से नहीं बनना। जो कैपिटल से बनी हुई चीज़ें होती है उसी को लेना है। ऐसे ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, वो नहीं लेना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि मैंने कैपिटल से नहीं लगाई, मैंने तो कैपिटल से जनरेट ही नहीं हुआ। नॉन ट्रेड मतलब बिजनेस की नहीं है वो इन्वेस्टमेंट, शेयर्स पे पैसा लगा दिया, डिबेंचर पे लगा दिया। हाँ, अगर आपका शेयर डिबेंचर पे ही बिजनेस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका शेयर डिबेंचर का बिजनेस नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो उसको नहीं लेना, बिकॉज वो कैपिटल से नहीं जनरेट हुआ एसेट। तभी तो हमें सिर्फ कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल से जनरेट हुआ है वो लेना है, ठीक है। एक और तरीका भी है, वो है आपके सामने बिजनेस में कैपिटल गिवन होगी, उसमें से उसको प्लस कर दो रिजर्व के साथ, जिसको बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स, जैसे कि आपको पता है रिजर्व सारे के सारे जो बनते हैं या कोई भी प्रॉफिट होता है वो सब कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है अल्टीमेटली। तो रिजर्व जो बना वो भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके सामने ना ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी। ओपनिंग कैपिटल में फ्री रिजर्व वगैरह प्लस करते हुए लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल बनती है। तो कभी कभार आपको ऐसे कैपिटल निकालनी पड़ सकती है कि भाई आपको कैपिटल दे देगा, अब उसमें रिजर्व भी प्लस करते हैं कैपिटल में, प्रॉफिट भी प्लस करते हैं, सबको प्लस करते हैं, लेकिन फिक्टिशियस एसेट गिवन है तो वो आपको माइनस कर देने हैं यहाँ पे भी। ये कभी कभार क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट इसमें इंक्लूड हो गए क्योंकि ओपनिंग कैपिटल आई है और कैपिटल में सब कुछ प्लस हुआ हुआ होता है। बट अगर फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड है तो उसको भी माइनस कर देना है। ऐसे ही कोई गुडविल इंक्लूड है उसको भी माइनस कर देना। बट समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे भी कैपिटल निकाली जा सकती है। तो ये तरीका है। अब आपके सामने बिजनेस में देखते हैं क्या गिवन था। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से गिवन है, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके सामने निकल जाएगा बड़े नाम से। यहाँ पर आपको पहले से ही एवरेज कैपिटल कितनी गिवन है, 3 लाख रुपये गिवन है। तो 3 लाख रुपये गिवन है और आपके सामने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है। तो इसका मतलब आपको नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 कमाना चाहिए था, बट एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है एवरेज नेट प्रॉफिट फ्यूचर में एक्सपेक्टेड 54,000 है। इसका मतलब पहले भी आप 54,000 कमा रहे थे, इसलिए एवरेज का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड यही है। तो इसका मतलब मेरा 54,000 एवरेज नेट प्रॉफिट है, यही फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। लेकिन कमा मैं 30,000 रहा था, मतलब 30,000 मुझे कमाना चाहिए था। इसका मतलब मैं 24,000 पे एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। वही उसे क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट, उसे बोलेंगे सुपर प्रॉफिट।
तो सुपर प्रॉफिट इसी को बोलेंगे। एंड अब मुझे निकालना है गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, बट वो ये सुपर प्रॉफिट कितने सालों के लिए मैं खरीद रहा हूँ या कितने सालों तक वो रहेगा, कितने सालों तक वो बेनिफिट देगा सामने वाला जो बिज़नेस मेरा खरीदेगा। जैसे बताए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है कि कितने सालों तक आप वो गुडविल खरीद रहे हो यानी सुपर प्रॉफिट खरीद रहे हो, या कितने सालों तक वो बिज़नेस एडवांटेज लेगा। तो 24,000 रुपये मेरा सुपर प्रॉफिट है और 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है, यानी कि 2 साल के लिए खरीद रहा है वो, तो इसका मतलब 48,000 की गुडविल आ गई। ये आपके सामने क्वेश्चन में था, लेकिन ये गलत है। इसमें हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो है नीचे एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, वो है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन पार्टनर के 9,000 रुपये है, उसको भी आपने माइनस करना है। इसको ध्यान समझ लो, ये मैंने पहली वीडियो में बताया आपको, अगर वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देखना। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेना है। एवरेज प्रॉफिट 54,000 का नहीं है आपके सामने, एक्चुअल में आपके सामने 54,000 माइनस इसमें आपको 9,000 कर देना है, क्योंकि ये रेम्यूनरेशन जो दे रखी है इसका मतलब ये माइनस नहीं हुई हुई है। रेम्यूनरेशन जो आपके सामने क्वेश्चन में दे रखी है वो माइनस नहीं हुई हुई है, ये माइनस करनी पड़ती है। और वैसे भी क्यों नहीं माइनस हुई हुई है? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती ही नहीं है। ये जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ है। 9,000 रुपये जो रेम्यूनरेशन पार्टनर को देनी होती है वो कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, वो प्रॉफिट से दी जाती है। तो प्रॉफिट से हम 9,000 रुपये पहले देंगे, तो एक्चुअल में प्रॉफिट बचा 45,000 रुपये का, तो 45,000 ही मैं सिर्फ एक्चुअल में नेट प्रॉफिट है मेरा, जो कि पार्टनर्स को मिलेगा। क्योंकि 9,000 प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन देनी पड़ती है, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट के ऊपर नहीं। एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट के ऊपर लगता है, मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट से दी जाती है ये रेम्यूनरेशन। तो प्रॉफिट वो लेना होता है जो पार्टनर्स को बढ़ेगा। तो 45,000 रुपये आएगा एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट, तो ये आएगा 15,000 रुपये। तो ये सारा सीन बदल चुका है। 15,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आएगा तो 30,000 गुडविल आएगी अब। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, पहली वीडियो जरूर देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या से निकलता है। आज के लिए इतना ही, ये थी हमारी सुपर प्रॉफिट की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू।